तो हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का प्रबंधन पार्ट 4, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही पार्ट पढ़ेंगे और ले चलते हैं हम आपको 4.1 पर। ठीक है, इतने में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नए वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं हम 4.1 पर। 4.1 कहाँ है? 4.1 ये रहा 4.1। ठीक है, 4.1 का पहला प्रश्न है। क्या है पहला प्रश्न? किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ठीक है, इनमें जो भी आंकड़ा है वो पाई चार्ट में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पे पाई चार्ट देखो, इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, ये जो व्रत बना रखा है इसको हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, यहाँ पर उपशास्त्रीय संगीत के 20% पसंद करते हैं। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत को 10% लोग पसंद करते हैं। लोक संगीत को 30% पसंद करते हैं और मनोरंजक को 40% पसंद करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर पहला प्रश्न दे रखा है इसने कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न को करने के लिए मैं डायरेक्ट आपको उस पेज पर लेता हूँ जो मैंने हल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम ये, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, माना व्यक्तियों की कुल संख्या। व्यक्तियों की कुल संख्या क्या मान लेंगे हम? एक्स मान लेंगे, क्योंकि हमें व्यक्तियों की संख्या पता नहीं है तो हम मान लेंगे एक्स। ठीक है, तो व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। और शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी? शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10% है। तो हम क्या निकालेंगे? कुल व्यक्ति एक्स है तो एक्स का 10% बराबर, उसने दिया है, कितना दिया है कि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो एक्स का 10% बराबर 20। ठीक है, एक्स का 10% बराबर 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एक्स का मतलब क्या होता है? गुणा करना। ठीक है, और 10% मतलब बट्टे में क्या आएगा? 100 आएगा, बराबर 20। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब इस 10 को बराबर से उधर ले जाएंगे तो इस 20 के गुणे में आ जाएगा, तो 20 का गुणा 10 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 200। कितने हो जाएंगे? 200। अतः कुल 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। पहला प्रश्न का आंसर मिल चुका। अब दूसरा प्रश्न इसमें हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है, पहला है प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर उपशास्त्रीय संगीत 20, शास्त्रीय संगीत 10, लोक संगीत 30 और मनोरंजक कितना है? 40। तो यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है हमें कि मनोरंजक का संगीत कितने लोगों द्वारा पसंद किया गया है, तो 40%, जो सबसे ज़्यादा है। तो मनोरंजक संगीत सबसे ज़्यादा पसंद किया गया है। ये दूसरे का आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल देखते हैं हम। इसमें तीसरा सवाल है, देखते हैं हम तीसरा सवाल। पहला, ये दूसरा, तीसरा सवाल बोल रहा है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। ठीक है, 1000 अगर सीडी बना रही है तो सब प्रकार की उपशास्त्रीय संगीत की कितनी सीडी बनाएगी, लोक संगीत की कितनी बनाएगी, मनोरंजन की कितनी बनाएगी, ये सब मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, तो शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या बतानी हमको सबसे पहले। तो शास्त्रीय संगीत की संख्या कितनी है? 10% है। 10 इंटू 1000 सीडी बनाएगी कंपनी, तो 1000 10% मतलब बटा 100। 2 जीरो कैंसल। 10 का गुणा 10 में किया तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 100। दूसरा सवाल है इसमें, उपशास्त्रीय संगीत। उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, उपशास्त्रीय संगीत कितने हैं? 20% लोग हैं, तो 20/100 इंटू 1000। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। 20 का गुणा 10 में करेंगे तो विधाम 200, यानी उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तीसरा सवाल है इसमें, मनोरंजक संगीत सीडी की संख्या। मनोरंजक सीडी की संख्या बतानी है हमको। ठीक है, तो 40 है मनोरंजक का, तो 40/100। ठीक है, इंटू 1000।
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 40 का गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 40, 400। तो मनोरंजक संगीत सीडी की संख्या कितनी हो जाएगी 400। फिर अगला है लोक संगीत सीडी की संख्या। ठीक है, तो लोक संगीत कितना दे रखा था हमें 30%, तो 30/100 हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा 1000, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 30 का गुणा 10 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे 300। तो लोक संगीत सीडी की संख्या कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। इसी प्रकार ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है। अगला सवाल करते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुएं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो ऋतु और मतों की संख्या। ग्रीष्म ऋतु को 90 मत मिले, वर्षा ऋतु को 120 मत मिले और शीत ऋतु को 150 मत मिले। ठीक है, और पहला सवाल इसने पूछा किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो यहाँ पर देखने में हमें पता चल रहा है कि शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसका आंसर हो गया शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। दूसरा सवाल इसने पूछा है प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है हमको। क्या करना है, केंद्रीय कोण। ठीक है, तो केंद्रीय कोण मैंने ज्ञात कर रखा है यहाँ पर, देखो आप। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे ऋतु, मतों की संख्या, फिर लिखेंगे भिन्न और केंद्रीय कोण। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु को कितने मत मिले 90 मत मिले। ठीक है, और इसने बता रखा था कितने लोग हैं 360 है, तो 90 का हम क्या करेंगे, 90 में 360 का भाग देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 चौक 36, यानी कि ये क्या आ गया 1/4 आ गया। ठीक है, 1/4 आया। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे 360 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 4 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 नमा की 36, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 90। ठीक है, इसका केंद्रीय कोण क्या निकला 90। फिर दूसरा देखते हैं हम वर्षा ऋतु का। ठीक है, तो वर्षा ऋतु क्या है 120, 120/360। 360 क्यों है कि कुल व्यक्तियों का समूह कितना है 360 है। ये जीरो से जीरो कैंसल, भारतीय 36 यानी 1/3 भिन्न निकली। अब 1/3 इंटू 360 का इसमें गुणा करेंगे, 3 से जब इसमें भाग देंगे हम तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी जीरो का जीरो, यानी 120 डिग्री। केंद्रीय कोण क्या निकल गया वर्षा ऋतु का 120 डिग्री। अब निकालेंगे शीत ऋतु का, तो 150 बटा शीत ऋतु 150 मतों की संख्या और बटा 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसल। ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 5/12 भिन्न निकली। 5/12 का गुणा करेंगे 360 में। अब 12 से 360 में भाग देंगे तो भारतीय 36 कितने हो गए 30, और 30 का गुणा 5 में करेंगे तो कितने आ जाएंगे 150। ठीक है, तो इसका केंद्रीय कोण क्या निकल गया 150 डिग्री। ठीक है, अगला सवाल है इसी में, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है इसने। क्वेश्चन नंबर 3 इसने दिया है इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। क्या खींचना है हमको, एक पाई चार्ट खींचना है। ठीक है, तो एक पाई चार्ट मैंने खींची है यहाँ पर। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु को कितने मत मिले थे 90 मत। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, और वर्षा ऋतु कितना है 150। ठीक है, 120 डिग्री, और शीत ऋतु 150 डिग्री। सबसे ज़्यादा शीत ऋतु है तो शीत ऋतु को हमने सबसे बड़ा बनाया। उसके बाद वर्षा ऋतु को बनाया और 90 डिग्री कम है, ग्रीष्म ऋतु कम है तो इसको हमने कम बनाए। इस प्रकार से ये सवाल हमारा पूरा हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 है सूचना निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट लिखिए खींचिए। क्या खींचना है, हमें एक पाई चार्ट खींचना है। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है हमें रंग और व्यक्तियों की संख्या, यानी कि कितने लोग, जैसे नीले रंग को कितने लोग पसंद करते हैं तो 18 लोग, हरे रंग को कितने 9 लोग, और लाल को 6 और पीले को 3 लोग। ठीक है, और टोटल कितने लोग हो गए 36 लोग। ठीक है, तो हमें क्या करना है पाई चार्ट खींचनी। तो पाई चार्ट खींचने के लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे रंग है
रंग लिखा, रंग का एक कॉलम बनाया, फिर व्यक्तियों की संख्या, फिर हमने निकाली भिन्न और फिर केंद्रीय कोण। ठीक है, तो देखते हैं हम नीला। ठीक है, तो नीले रंग में नीले नीले रंग में व्यक्ति, नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने, 18। ठीक है, और हमने जोड़े थे तो कितने व्यक्ति हुए थे, 36। तो 18 में हम क्या करेंगे, 36 का भाग देंगे। ठीक है, तो 18 दूना 36। तो इसका आंसर क्या है, इसकी भिन्न क्या निकली, 1/2। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 में गुणा करते हैं। जो भी भिन्न निकली उसमें हम 360 का गुणा करेंगे, तो 1/2 गुणित 360। ठीक है, अब बटे में 2 है तो 2 का हम भाग देंगे 36 में, तो 2 एक हम 2, फिर एक बचा 2 8 16, और ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो नीले रंग का केंद्रीय कोण क्या निकला, 180 डिग्री। उसके बाद निकालते हैं हम हरे रंग का केंद्रीय कोण। हरे रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 9 है। ठीक है, 9 लोग हैं, तो 9/36। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 36। तो 9 चौक 36। ठीक है, तो 1/4 भिन्न निकली इसकी, 1/4। 1/4 का गुणा करेंगे हम 360 में, 4 से जब इसमें भाग देंगे तो 4 नाम 36। ठीक है, 90 डिग्री किसका निकला, हरे रंग का केंद्रीय कोण क्या निकला, 90 डिग्री। अब निकालेंगे हम लाल रंग। ठीक है, तो लाल रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने, 6। ठीक है, तो 6/36 हो जाएगा, छाई छाई 36, यानी कि 1/6। 1/6 में गुणा करेंगे हम 360 का। अब 6 बटे में तो 6 का भाग देंगे हम 36, 360 में, तो छाई छाई 36, जीरो का जीरो, यानी कितना निकला, 60 डिग्री। यानी लाल रंग का केंद्रीय कोण कितना निकला, 60 डिग्री। अब कौन बचा, पीला रंग। ठीक है, तो पीले रंग का केंद्रीय कोण निकालते हैं हम सबसे पहले। पीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं, 3 लोग हैं। तो 3 बटा, टोटल लोग कितने, 36। 3/36, 3 से अब इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/12। 1/12 का गुणा करेंगे हम 360 में। केंद्रीय कोण निकालने के लिए 360 का क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। अब बट्टे में 12 है तो 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 तिया 36, जीरो का जीरो, यानी 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान क्या निकला, पीले रंग का केंद्रीय कोण क्या निकला, 30 डिग्री। ठीक है, अब हम आसानी से पाई चार्ट बना सकते हैं। तो पाई चार्ट मैंने बना रखा अगले पेज पे। ठीक है, पीला, सबसे पहले नीला। नीले नीले का केंद्रीय कोण कितना निकला था, नीले का केंद्रीय कोण निकला था 180 डिग्री। ठीक है, आधा तो मान सकते हैं हम, है ना, आधा होता है, पूरा पूरा 360 होता है, आधा 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री नीले रंग का केंद्रीय कोण निकला था, तो हमने 180 डिग्री बना दिया। ठीक है, उसके बाद हरे रंग का निकला था 90 डिग्री। ठीक है, और लाल का निकला था 60 डिग्री, और पीले का निकला था 30 डिग्री। इस प्रकार हमने एक पाई चार्ट को निर्माण कर दिया था। प्रश्न क्रमांक 4 है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, कितने थे, 540 थे, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न उसने पूछा है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा हमें प्राप्त अंक, हर विषय के अलग अलग अंक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विषय, फिर केंद्रीय कोण और प्राप्त अंक। ये एक सारणी बनाएंगे हम पूरी। गणित में उसको 90 डिग्री का केंद्रीय कोण था। ठीक है, 90 डिग्री का देखो ये पाई चार्ट। ठीक है, 90/360 इंटू 540। जब इनको हम काट पीस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 135। तो गणित में उसको 135 अंक मिले। फिर सामाजिक ज्ञान का केंद्रीय कोण है यहाँ पर 65 डिग्री। पाई चार्ट को देखो, 65, तो 65/360, 360 का हम भाग देंगे और गुणा करेंगे 540 का। जब इसको हम काट पीस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 97.5। ठीक है, सामाजिक ज्ञान का विज्ञान में उसको 97.5 अंक मिले। ठीक है, फिर विज्ञान में देखते हैं 80/360 इंटू 540। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जब इसको हम पूरा काटेंगे तो 120 नंबर इसको मिलेंगे विज्ञान में। फिर हिंदी का केंद्रीय कोण 70 है, 70/360 गुणा 340। जब हम इसको काट पीस करेंगे तो इसको कितने अंक मिलेंगे हिंदी में, 105। फिर अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 55 डिग्री है। ठीक है, तो 55/360 इंटू 540, इनको काटेंगे तो 82.5 इसका आंसर आएगा। अंग्रेजी में इसको 82.5 अंक मिले। ठीक है, अब ये प्रश्न पूछ रहा था, क्या प्रश्न पूछा इसने, कि हिंदी में उस विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए। तो हिंदी में उस विद्यार्थी ने कितने, 105 अंक प्राप्त किए। देखो हिंदी का यहाँ पर, ये रहा हिंदी, ये रहा हिंदी। हिंदी में उसको 105 अंक मिले। ठीक है, तो पहले का आंसर हो गया कि हिंदी में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए।
दूसरा पूछा उसने, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित में प्राप्त अंक, गणित में उसको कितने अंक मिले। गणित देखो, ये गणित में उसको 135 अंक मिले, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गणित में प्राप्त अंक 135। ठीक है, गणित में 135 अंक, और हिंदी में प्राप्त अंक इसको 105 मिले। दोनों को घटाएंगे, 135 में से 105 को घटाएंगे तो 30 अंक, यानी कि अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अगला सवाल तीसरा इसने पूछा है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक ज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ठीक है, तो हम देखते हैं सामाजिक ज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक। ठीक है, सामाजिक ज्ञान में इसको कितने अंक मिले, सामाजिक ज्ञान में इसको 97.5 और गणित में मिले इसको 135। इन दोनों को जोड़ना है हमें। ठीक है, तो 97.5 प्लस 135, जब इन दोनों को जोड़ा हम तो आंसर हमें मिला 232.5। अब हम देखेंगे विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक। तो हिंदी का हमें पता है 105, और विज्ञान का हम देखते हैं यहाँ पर, विज्ञान में उसको 120 और हिंदी में 105। इन दोनों को जोड़ेंगे हम। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो 120 और 105 को जोड़े 225 आया। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे, 232.5 में से घटाएंगे 225। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 7.5। तो इसका आंसर क्या आएगा, हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से 7.5 अधिक है। ठीक है, अब अगला सवाल है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 बोलता है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। हमें क्या बनाना है, इसका एक पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट बनाने से पहले हमें केंद्रीय कोण निकालना पड़ेगा। तो केंद्रीय कोण निकालते हैं हम। एक तरफ लिखेंगे भाषा, एक तरफ लिखेंगे विद्यार्थियों की संख्या, एक तरफ लिखेंगे संपूर्ण का भाग यानी कि भिन्न, और केंद्रीय कोण। ठीक है, तो हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या 40 है। ठीक है, तो 40 बटा टोटल विद्यार्थी 72 है। यहाँ पर देखो टोटल विद्यार्थी 72 है, तो 72 का भाग देंगे। जब हम 40 में 72 का भाग देंगे तो 5/9 आ जाएगा। अब केंद्रीय कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 360 का गुणा करते हैं। तो 5/9 गुणा 360। ठीक है, 9 से इसको भाग देंगे, 9 चौक 36, ये हो जाएगा 40, और 40 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 200। तो हिंदी का केंद्रीय कोण निकल गया 200। इसी प्रकार हम अंग्रेजी का निकालते हैं। अंग्रेजी में विद्यार्थियों की संख्या 12, टोटल विद्यार्थी 72। ठीक है, तो 12 चंग 72, 1/6, 1/6 गुणा 360, 6 का भाग जब 360 में देंगे, 6 6 36, ये हो जाएगा 60 डिग्री। उसके बाद हम निकालेंगे मराठी का। तो मराठी है 9 विद्यार्थियों की संख्या 9/72। ठीक है, 9 8 72, 9 एकम 9, 9 8 72। तो इसका संपूर्ण भाग निकला 1/8। 1/8 का गुणा 360 में करेंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। 8 से इसमें भाग देंगे तो 45 डिग्री। मराठी का 45 डिग्री केंद्रीय कोण निकला। अब निकालेंगे हम तमिल का। तमिल में विद्यार्थियों की संख्या 7 है, तो 7/72, ये नहीं कटेगा, 7/72 का 72 ही लिखेंगे। अब 7/72 का गुणा हम करेंगे 360 में, 72 से इसको काटेंगे हम। ठीक है, तो 72 से 5 बार में कट गया 360, यानी 5 7 35। इसका केंद्रीय कोण निकल गया 35। अब हम निकालेंगे बंगाली का। बंगाली में विद्यार्थियों की संख्या 4 है, तो 4/72। जब हम इसको 4 से काटेंगे तो 1/18 हो जाएगा। 1/18 का गुणा 360 में करेंगे, 18 दूना 36, यानी बंगाली का केंद्रीय कोण निकल गया 20 डिग्री। अब हम पाई चार्ट आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बंगाली का केंद्रीय कोण कितना निकला, 20 डिग्री निकला। ठीक है, तो 20 का बना दिया हमने। हिंदी का निकला तो 200। ठीक है, तो 200 का केंद्रीय कोण बना दिया हमने। उसके बाद अंग्रेजी का कितना निकला, 60 डिग्री, और मराठी का 45 डिग्री, और तमिल का निकला 35 डिग्री। और इसी प्रकार हमने इस पाई चार्ट का निर्माण किया। ठीक है, आप भी बना सकते हो इसको देख के। मेरे से भी अच्छा पाई चार्ट आप बना सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी के साथ ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है।